हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर, एडुकेटर, कॉमर्स टीचर और आज तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हूं इस लेक्चर में। आज देखो सीरीज जो मेरा है वही सीरीज जो इसके पीछे मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि डू यू वांट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? हालांकि मेरा हेडिंग है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, यहां कोई भी भेदभाव देखो इस प्रोफेशनल कोर्स में नहीं किया गया है। वो चाहे साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले हो, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को दे सकते हो, इस डिग्री को ले सकते हो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझाया था कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, सीए, मैं बोला 3 तरह का कोर्स भारत सरकार दिए हुए है यहां पर, और ये तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसको कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं। चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या आर्ट्स से बिलोंग करते हो या साइंस से बिलोंग करते हो, तीनों के तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 यहां पर सबसे बड़ी प्रोफेशनल कोर्स भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसको साधारण डिग्री मत समझ लेना, साधारण कोर्स मत समझ लेना, ठीक है। ये सब बहुत बड़े कोर्स हैं, बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रोफेशनल कोर्स में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, सेकेंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जिसको शॉर्ट में सीएमए कहा जाएगा, और तीसरा कंपनी सेक्रेटरीशिप यानी सीएस। देखो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैं हेड ऑफिस बताया था कि दिल्ली में है, आईसीएआई, ठीक है, दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है, लक्ष्मी नगर में। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये दोनों की हेड ऑफिस जो है ये कोलकाता में है। मैं पिछले वीडियो में समझाया था कि कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को आप कब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या पैरामीटर होगा इस कोर्स को करने का, ये सारी बात मैं समझाया था। लेकिन कुछ अधूरी बात वहां रह गई थी जिसको आज पूरा करने के लिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं। ये मैं पार्ट 2 लेकर आया हुआ। देखो मैं ये समझाया था कि जब सीए करोगे या सीएमए करोगे या आप सीएस करोगे तो ये 3 स्टेप में 3 स्टेज इसके लिए बनाया गया है। देखो कि आपको ये 3 स्टेप्स होकर गुजरना है, तब जाकर आपको फाइनल डिग्री मिलना है। मैं बोला था कि जो इंटरमीडिएट के बाद इस कोर्स को करना चाह रहे हो उनको फाउंडेशन पहले निकालना होगा, ठीक है। पहले फाउंडेशन होगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद मैं बोला था कि इंटर का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका यह फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल। साथ में मैं समझाया था कि किसमें कितने पेपर होते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये घर कर गया है कि ये प्रोफेशनल कोर्स हमसे होगा ही नहीं क्योंकि बहुत टफ है, इसका एग्जाम जो है बहुत टफ है, इसके रिजल्ट बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा सुना सुनाई बात पर नहीं जाना है। देखना, अरे आपके हमारे बीच से ही स्टूडेंट ये प्रोफेशनल कोर्स को पास कर रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं। मैं तो बोला था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो और आपका लगाव पढ़ाई की ओर बहुत बढ़िया से है, आप मेहनती हो, मेहनत से नहीं भागते हो, 10-12 घंटे की मेहनत कर सकते हो, तो आप ये तीनों में से कोई भी डिग्री को ज्वाइन, कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और एकदम इजीली आप इसको पास करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे पास नहीं करोगे, आप लगे रहोगे तो जरूर पास करोगे।
कहा गया है ना भाई, मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि कभी कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट की भी रिजल्ट फंसता है, उनको भी थोड़ा टाइम लग जाता है इस डिग्री को फाइनली लेने में। तो वो चलो एक लक की बात हो गया कि फाइनली लेने में कहीं ना कहीं वो 1-2 नंबर से 5 नंबर से फंस रहे हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स अगर ऑनेस्टी से मेहनत कर रहे हो तो मैं सिर्फ उनको उभारने की प्रयास कर रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हो। आपको एक कविता तो पता है ही कि रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, सुने हो ना। और करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। सब लोग सुने इस बात को, नहीं सुने हो कविता को सुन लेना फिर से, ठीक है। अरे भाई, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, सिल का मतलब क्या, पत्थर। बार बार रस्सी खींचने से जब उस पत्थर में दाग आ जाता है, उसमें एक घेरा जगह बन जाता है, तो फिर दिमाग में क्यों नहीं बनेगा यार, बनेगा। आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। आज के स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मैक्सिमम समय जो है वो सोशल मीडिया पर लगा दे रहे हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए और अपने पढ़ाई की मीडिया में रहिए। पढ़ाई से रिलेटेड चीज को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो अगर आप ऑनेस्टी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, भले आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मेरा सुझाव तो यही है कि आप इस डिग्री से मत भागिए, इस कोर्स से मत भागिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप भी पास हो सकते हैं, आपको भी ये डिग्री मिल सकता है, ठीक है ना। देखो, टफ क्यों बनाया गया, लोग कहता सीए बहुत टफ है। ये तीनों में मैं बोला था कि सीए जो है उसका फील्ड जो है, थोड़ा काम करने का जो दायरा है वो थोड़ा ब्रॉड है और डिमांड भी ज्यादा है। ये भी मैं कह सकता हूं, डिमांड भी ज्यादा है सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ठीक है ना। लेकिन मैं पिछले क्लास में छोड़ा क्या था, ये बताना छोड़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सीए बनना बहुत टफ है। मेरे ही कुछ विद्यार्थी जिसमें कि मुझे दिखता है, क्योंकि आज 25 साल का मेरा करियर है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये तो अंदाजा हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने गाइड किया जो सीए आज बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी मैं वाच करता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें क्षमता है, जिनमें पावर है। देखो, हर स्टूडेंट, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक ताकत तो है। उस ताकत को पहचानना आप ही को है। आप ही अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो सारे बच्चे में, सारे स्टूडेंट में एक इंटरनल कैपेसिटी तो है यार। इंटरनल जो ताकत है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, बस पहचानने की जरूरत है, ठीक है। सीए को लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है। अरे भाई, क्यों टफ है? टफ इसलिए बोल दे रहे हो कि टाइम टेकन है। अब बताओ, गारंटी कहां है? अगर आप बैंक की तैयारी करने गए हो, बैंक पीओ की तैयारी करने गए हो, तो साल भर में बैंक पीओ की तैयारी कर ही लोगे, बन ही जाओगे जो है सो बैंक का मैनेजर, इसकी गारंटी है क्या? एसएससी की तैयारी करने गए हो, सीजीएल की तैयारी करने गए हो, गारंटी है क्या उसको साल 2 साल में आप निकाल लोगे? गारंटी है? अरे टाइम तो लगना है यार, टाइम टेकन तो है, टाइम तो लगना है, ठीक है ना। लेकिन सीए में कुछ ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है और क्यों कह देते हो इसको टफ है करना? देखो, होता क्या है कि आप फाउंडेशन पास कर गए हो, ठीक है। फाउंडेशन पास कर गए हो तो आप सीए इंटर के लिए इनरोलमेंट कराओगे। जब सीए इंटर भी पास कर जाओगे, अभी की जो कोर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि सीए इंटर भी जब पास कर गए तो फाइनल का एग्जाम अभी आप नहीं दे सकते हो। बस यहीं से देखो खेल शुरू हो रहा है। सीए इंटर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करना पड़ता है 3 साल के लिए, आर्टिकलशिप, ठीक है। ये आर्टिकलशिप क्या है और कहां ज्वाइन करना पड़ता है? मैं तो पहले ही बोला कि सीए को करने के लिए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आपको मार्केट से गाइडलाइन लेना है, अपने घर में बैठ के पढ़ना है, मैं ये बताया था, ठीक है। तब 3 साल का जो आर्टिकलशिप करना होता है वो किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए के यहां जाना पड़ता है। देखो, इसको करने के लिए जो सीए मार्केट में अपना ऑफिस खोलकर और प्रैक्टिस कर रहे हैं अकाउंटेंसी का,
ठीक है, लॉ मैटर को देख रहे हैं, इनकम टैक्स को देख रहे हैं, जीएसटी को देख रहे हैं, टीडीएस को देख रहे हैं, टीसीएस को देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्क जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑफिस खोलकर, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, जॉब में जाने वाला सीए नहीं, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उन सीए के यहां जाना होगा। और इनरोलमेंट भी दिलाने का काम देखो उन्हीं के सिग्नेचर से होता है। जो भी फाइनल में जाओगे, इंटर में जाओगे, जो भी फॉर्म आप सबमिट करते हो इंस्टीट्यूशन को, उसमें साइन सीए का ही होता है। एक प्रोफेशनल सीए जो है, प्रैक्टिसिंग सीए जो है, ठीक है, चाहे आप फाउंडेशन करो, इंटर करो, फाइनल करो, इसकी जो हार्ड कॉपी आप भेजोगे इंस्टीट्यूट को, उसमें सीए का साइन होना चाहिए। साइन का ही तो सबसे बड़ा खेल है। इतनी बड़ी डिग्री है ये, साइन की क्या वैल्यू है समझो। तो यहां से खेल शुरू हो जाता है कि आप सीए इंटर पास तो कर गए हो, लेकिन फाइनल का एग्जाम तब तक नहीं दे सकते हो जब तक कि आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट ना हो जाए। तो देखो ब्रेक यहीं लगा दिया गया। अब इंटर पास करते ही आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना होगा, मतलब ट्रेनिंग लेना होगा। अरे भाई, इंजीनियरिंग करने वाले लोग, ठीक है, मेडिकल करने वाले लोग, उनको भी 6 महीना के लिए, ठीक है, जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, उनको भी प्रैक्टिकल चीज कराना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या, देखो 3 साल के लिए आपको एक सीए फर्म को ज्वाइन करना है एज ए आर्टिकल स्टाफ, ठीक है, एज ए आर्टिकल क्लर्क। और वहां पर रह के क्या करना है, आपको काम को सीखना है। और ये आपके फायदे की चीज है। टाइम भले लग रहा है, लेकिन आप रट रटा के तो करोगे नहीं चीज, और आपको मार्केट में बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। तो जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास नहीं होगा, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है और कुछ आपसे पूछ रहा है, आपसे कुछ सलाह मांग रहा है कि भैया इस देखो इसमें टैक्स हमारा ज्यादा लग रहा है, इसमें टैक्स सेविंग कैसे करें। अब टैक्स सेविंग की पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं आप लिए हो कि हाँ जी टैक्स सेविंग कैसे किया जाता है। देखो, किताब को पढ़ लेना और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेना, दोनों थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। देखो, तो ट्रेनिंग लेने से स्टूडेंट्स को फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। आपके पास बहुत सारा स्किल्ड आ जाता है, ठीक है, डिग्री के साथ साथ स्किल का होना जरूरी है। तो 3 साल का जो ट्रेनिंग लेते हो किसी सीए के यहां, उससे आप स्किल वर्कर ही बनने वाले हैं, स्किल ही तो मिलने वाला आपको। तो इसमें बुराई क्या है, बस यही हो गया कि आपका टाइम थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया कि ज्यादा लगने के चलते अब फाइनल का एग्जाम रुका हुआ है। अब आर्टिकलशिप जैसे ही कंप्लीट होगा, आप यहां पर इस एग्जाम को दे सकते हो। तो इसलिए इसको टफ मान लिया जाता है कि बहुत टफ है। टफ नहीं, ये टाइम टेकन हो गया। हालांकि देखो सीए इंस्टीट्यूट इस पर भी विचार कर रहा है कि भाई इस आर्टिकलशिप जो 3 साल का है, क्या उसको हम 1 साल के लिए कर दें, 1.5 साल के लिए कर दें, 2 साल के लिए कर दें। अभी फीडबैक ले रहा है स्टूडेंट के साथ। मैं भी जब सीए कर रहा था, ठीक है, तो हालांकि जब मैं ज्वाइन किया था, देखो, तो ज्वाइन करते ही हम लोग को इंटर करते समय ही आर्टिकलशिप करना पड़ रहा था। मैं जहां आर्टिकलशिप कर रहा था वो इंटर करने के पहले, ठीक है, यानी आर्टिकलशिप भी करो और इंटर की तैयारी भी करो, एग्जाम भी दो। एग्जाम देना मना ही नहीं था, एग्जाम देना था, लेकिन आपको आर्टिकलशिप करना था। तो कितना टफ हो जाएगा जान लो। आप किसी सीए फर्म में जा रहे हो सुबह 10 बजे और शाम के 6-7 बजे आप उधर से आ रहे हो घर, तो दिन भर तो आपका वहीं चला गया। तो रात में आप कितना पढ़ोगे। तो थोड़ा होता क्या है, शरीर है ना जी, मशीन नहीं ना है ये, तो टाइटनेस तो होगा दिमाग का भी, ठीक है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, ठीक है ना। तो दिन भर थक थका के आएंगे और शाम में फिर से हम पढ़ाई करेंगे और फिर इंटर का एग्जाम लिखेंगे, तो कहां रिजल्ट जल्दी मिलना है भाई मेरे। ठीक है, सारा आपका जो फोर्स है, ताकत है, सब आप ऑफिस में लगा के आए हो। ठीक है, तो हम लोग को मेरे कोर्स के समय में जब 94 में मैं गया था करने सीए, ठीक है, तब इंटर करने के दौरान ही हम लोग को आर्टिकलशिप करना पड़ रहा था। देखो, ठीक है ना, मैं भी गिरधारी शर्मा एंड एसोसिएट कलकत्ता में उनके यहां से आर्टिकलशिप कर रहा था। ठीक है, तो ये इंटर करने के दौरान हम लोगों को आर्टिकलशिप करना था कि भाई आप आर्टिकलशिप भी करो 3 साल का, 3 साल का ही आर्टिकलशिप था, आर्टिकलशिप भी करो और साथ में इंटर की तैयारी भी करो। तो ये थोड़ा टफ हो गया था मामला, हमारे समय में तो और टफ हो गया। यहां क्या हुआ, कुछ तो आसान कर दिया, कुछ तो आसान किया। मेरे समय में, मेरे जमाने में साल में सिर्फ 2 एग्जाम होते थे, अभी तो 3 एग्जाम हो रहे हैं।
मेरे समय में इंटर में 4-4 पेपर थे, 8 पेपर, अभी तो 6 पेपर हो गए यार। अरे हम लोग जब बीकॉम लिख रहे थे तब फाइनल एग्जाम 1 साल के बाद होता था, अभी तो सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, साल में 2 बार एग्जाम लिया जाएगा। तो चीज को तो फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, चीज को तो आसान बनाया जा रहा है जी, ठीक है ना। तो भागने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको यही समझा रहा हूं, यही मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इस कोर्स को करने से भागो मत। अभी मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूं, देखो भागना नहीं है, ठीक है ना। तो आज की दौर में क्या हो रहा है कि आप एकदम रिलैक्स होकर सीए इंटर की डिग्री ले लो, किसी तरह की कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। आप इंटर तक की पढ़ाई आराम से करके डिग्री ले लीजिए। और मैं तो ये भी बताया था कि अगर यार सीए इंटर भी आज के डेट में बन जाते हो तो एकदम नौकरी पक्की है आज के डेट में, ये मान लेना, ठीक है। और अच्छी खासी पैकेज भी मिलने वाली है। मैं तो समझाया कि सीए का डिमांड आने वाला 2047 तक कितना है, ये समझा दिया था कि 30 लाख सीए चाहिए, और अभी है कितना, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो हमको जाना वहां ना होगा जी। आज इंजीनियरिंग में देखो ना, इंजीनियरिंग में देखो क्या रस है, क्या भीड़ है, जिसको सुनो वही इंजीनियर, हर घर में 2-2 इंजीनियर, 1 इंजीनियर है। अरे भैया ठीक है, मैं कोई इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उधर भीड़ ज्यादा हो गया। अब इंजीनियरिंग आप किए कहां से हो भाई, अगर आईटीएन हो, एनआईटीएन हो, ट्रिपल ई हो तो समझ में आ रहा है कि आपके लिए अच्छी जॉब है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी भी खोल के बैठ गए इंजीनियरिंग कराने के लिए, वहां से डिग्री लोगे, कौन 10-20 हजार की भी नौकरी नहीं देगा यार, ठीक है। बेकार होकर घूमते रहोगे, और वही लोग लाके फिर अकाउंटेंट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कॉमर्स में, ठीक है ना। तो आप शुरू में ही थोड़ा डिसीजन सही लीजिए, डिसीजन सही रहेगा तो आप जल्द अपने करियर को मुकाम पर पहुंचा दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज देखो कोर्स को टफ नहीं बल्कि आसान किया जा रहा है जी, आसान हो रहा है। ये साल में 3 एग्जाम दो, इंटर पास कर लो, उसके बाद आर्टिकलशिप करना है, उसके बाद ट्रेनिंग लेना है। हाँ ठीक है कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप फाइनल का एग्जाम दोगे तो समय तो लग जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जो समय बच रहा है उसके लिए फाइनल की कुछ कुछ पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दो। तो टफ इस बात को लेकर बोला जाता है, रियल में टफ है नहीं। और मैं आपको सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या दिया था कि भैया आप अपनी ताकत को पहचानो और भटको मत, क्योंकि भटकोगे तो लटकोगे, ये तो होना है। मतलब क्या कि भाई जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना बनाए हुआ मटेरियल भेजते हैं, ठीक है ना। सीए इंटर करोगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी करोगे, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कराओगे, सीए इंस्टीट्यूट आपको वो किताब भेज देगा, उस किताब को ही पढ़ना है, मार्केट के किताब के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। यहां से जेरोक्स, वहां से जेरोक्स, ये किताब लाओ, वो राइटर लाओ, इसके चक्कर में मत पड़ जाना। जहां भटका, ठीक है, वही लटका, ये जान लेना। तो भटकना नहीं है। अगर चाहते हो कि डिग्री हमको 1 टाइम में मिल जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार एग्जाम देके मिल जाए, तीसरा टर्म में तो मिल ही जाए, समझ में आ गया ना बात। तो भटकना नहीं है। जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उसको पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, रिपीट करते रहो। और चीजों को याद नहीं करना है। सबसे पहला चीज कि जो रटुमल लोग हो, रटने वाले लोग, देखो कितनी रटोगे यार, कितना याद करोगे, नहीं याद करके आप सीए बन सकते हो। और याद करके बन भी जाओगे तो फिर मार्केट में जो वर्क करना है, जहां पर सैकड़ों क्लाइंट आपसे सवाल करने आएंगे, उनका जवाब ठीक से नहीं दे पाओगे, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और बहुत कुछ तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके सीख जाओगे, ठीक है। बहुत सारा स्किल तो आ जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर, कॉन्फिडेंस तो वहां आ जाएगा जब सामने जाके कुछ चीजों को करोगे बैठ के, ठीक है ना। जो चीज आपको लाइफ में डिग्री लेने के बाद करना है, उसको इंटर के बाद ही जब किसी सीए के यहां रखकर ट्रेनिंग लेने लगोगे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस तो अपने आप आने लगेगा कि अरे भाई काम तो ऐसे होता है। और ये डिग्री का वैल्यू भी उनके यहां जाके ही समझ में आने लगेगा, उन्हें सीए के यहां, क्योंकि वो फाइनल सीए हैं तो भाव भी मारेंगे ज्यादा, क्या, क्योंकि डिग्री होल्डर है वो। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, देखो अभी बहुत कुछ बताना है मुझे, लेकिन मैं एक बात यहां पर बता रहा हूं, मैं भी चूंकि वो फेस किया हुआ हूं। अगर आप सीए बन जाते हो, ठीक है,
सीए बन जाते हो तो अपनी कर्सी को मत भूलना, अपनी नम्रता को मत छोड़ना यार। मेंटेन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे लाइफ में मेंटेन करके भाई, कितना मेंटेन करेगा। ठीक है डिग्री है, थोड़ा मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सामने वाले लोग इरिटेट हो जाए। इतना मेंटेन मत करना। मेरे साथ होता था, मेरे सीए हैं अभी होंगे ही जिनके मैं ट्रेनिंग ले रहा था, उनके एक भाई हैं नटवर शर्मा सीए, मत कहो लगता था वो सेकेंड गॉड इतना भाव मारता था बड़े के आदमी। आज तो मैं उनको बिना काम का आदमी समझता हूं। ठीक है डिग्री होल्डर हैं, अब है कि नहीं पता नहीं, आज के डेट में नहीं पता, लेकिन मैं जहां आर्टिकलशिप कर रहा था उस समय तो मैंने थोड़ा सा देखो डिग्री ले लिए हो भाई। आप देखो आम ही जब फलता है, अब ये वीडियो मैं गर्मी के सीजन में बना रहा हूं, तो आम का सीजन तक आम ही जब फलता है तो नीचे की ओर झुकता है और लोगों को मिठास देता है। तब सीए बन जाने का मतलब आप भगवान नहीं हो गए हैं, इंसान ही हैं। इसलिए आपके जो जूनियर आते हैं आपके पास या आपके जो कलीग आते हैं आपके पास, उनको सपोर्ट कीजिए। देखो एक बहुत बढ़िया डायलॉग मुझे इस बात पर याद आता है, एक भोजपुरी हमारे स्टार हैं रवि किशन जी, आप लोग भी जानते होंगे, और अब तो सांसद भी हैं वो गोरखपुर से बीजेपी का, जहां से योगी बाबा हमारे आते हैं। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, देखो यार। ठीक है क्या फेमस डायलॉग है देखो, कि जिंदगी झंड बा अब फिर भी घमंड बा। जिंदगी झंड बा अब फिर भी घमंड बा। तो घमंड किस बात का, इतना बड़ा डिग्री लिए। आज एक पुलिस कांस्टेबल से बात करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, और एक आईएएस से बात करना, आईपीएस से बात करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना। भाई डिग्री इतनी बड़ी मिली है तो फिर थोड़ा सा उसको बाकी लोगों को एक नजर से देखिए, कॉपरेट कीजिए। आप नहीं कीजिएगा कौन करेगा, पेट से सीख के थोड़ी आया है यार। अरे आप सीए बन गए हैं तो देखो मैं बात ही पूरा खोल दे रहा हूं कि आप अगर ये तीनों डिग्री में से कोई भी डिग्री लेते हो, देखो ये कोई भी साधारण डिग्री नहीं है। ये तीनों डिग्री करके लेकर आपकी जॉब रोल क्या होगी। तो भाई आप क्लर्क तो बनेगा नहीं, इतना बड़ा डिग्री ले रहे हैं तो क्लर्क तो बनिएगा नहीं। आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाते हो तो उसके जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होगा उसका एक मेंबर होंगे आप, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है। ठीक है सबसे पहले अकाउंट्स में आपके ऊपर कोई होगा ही नहीं, अकाउंट्स में सबसे ऊपर आप है, आपके ऊपर सीधे कंपनी का डायरेक्टर है, आप सीधे डायरेक्टर को रिपोर्टिंग करोगे। अकाउंट्स में सब आपके नीचे है, समझ में आ गया ना बात, सब आपके नीचे है। ठीक है आप कंपनी का सीईओ बन सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ बन सकते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी जो है पोस्ट आपको, डिजाइनेशन जो है आपको मिलने वाला है इस कोर्स को करके। ठीक है तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, सीएमए हो या सीएस हो, हालांकि तीनों की फर्क भी मैं समझा रहा हूं, लेकिन ये तीनों ही लोग टॉप मैनेजमेंट में एक मेंबर होते हैं। टॉप मैनेजमेंट में इनका जगह फिक्स रहता है, यानी बड़े बड़े कंपनी जो डिसीजन लेते हैं वहां इनको बैठना है, उन लेवल के लोगों के साथ इनको रहना है और उन लेवल के लोगों के साथ दिमाग लगाना है। आपको अकाउंट्स बैठकर नहीं बनाना है, अकाउंट्स बनाने का काम तो यार अकाउंटेंट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी करेगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट को गाइड तो करेगा ना, बस खेल यही देखो बिगड़ता है। जैसे ही अकाउंटेंट, अब अकाउंटेंट बनने के लिए क्या है, आप इंटर पास भी हो, अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज है ढंग का, टैली वगैरह सीख गए हो, थोड़ा एक्सेल का नॉलेज है, ठीक है, तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। आप ग्रेजुएट हो अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन अकाउंट्स की अगर फुल नॉलेज नहीं रखे और कंपनी में जॉब आप करने जा रहे हो, तो जो भी आपके सीए होते हैं उनको वहां पर थोड़ा मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब वही भाव मारना ज्यादा शुरू कर देते हैं, फिर वो जाएगा कहां कैंडिडेट, सीखेगा किन से, वो उसको एक्सपोजर कहां से मिलेगा। तो आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए। हालांकि किसी कुछ सीए को ये बात खराब लग सकती है, लेकिन सच्चाई है क्योंकि मैं फेस करके आया हूं, इसलिए ये बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखो मैं फेस किया और अधिकतर लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को।
ठीक है, तो आप अगर फाइनली सीए बन जाते हो तो मेरी बात पर ध्यान रखना, थोड़ा कॉपरेट करना उनको बस। ठीक है, तो देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रोल क्या है। इनकी रोल जो है थोड़ा ब्रॉड है बाकी दो लोगों से, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, कंपनी ऑडिट, हर तरह की ऑडिट ये करेंगे। कॉस्ट ऑडिट देखो ये नहीं करते हैं, कॉस्ट ऑडिट करने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट का है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने ऑडिट हैं ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। इनकम टैक्स को देखेंगे, जीएसटी को देखेंगे, ठीक है, कंपनी मैटर को देखेंगे। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी वाले लोग, ठीक है, ये ज्यादा कॉस्ट पर फोकस करते हैं। यानी किसी भी कंपनी की जो बड़ी बड़ी प्लांट लगी हुई है, वहां पर जो भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत, कॉस्ट क्या है, ये डिसाइड करना देखो ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है। और मार्केट चूंकि नेशनल से इंटरनेशनल हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया, ये सारे हमारे स्टूडेंट जान रहे हो, खासकर जब इस कोर्स में आ रहे हो, कि अब हमारा मार्केट नेशनल नहीं मल्टीनेशनल हो गया। आप अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका में बेच सकते हो और अमेरिका का प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा, ऐसा होता है ना जी, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है क्या। तो ये सीएमए वाले लोग कॉस्ट को ज्यादा पकड़ते हैं। और दूसरा चीज है कि मान लो फॉरेन मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट को भेजना है, बेचना है, तो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना प्राइस को लेकर, तो कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आप फॉरेन मार्केट को कैसे पकड़ोगे। ठीक है ना, तो कॉस्ट देखो बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, और क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी भी आपका दमदार होना चाहिए। तो इस तरह की जो रोल है वो देखो इनका होता है सीएमए वाले का। हालांकि ये भी कंपनी का सीईओ, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उस लेवल पर जाते हैं। यानी मैनेजमेंट का ये भी एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। अब रहा सीएस, नाम से स्पष्ट देखो, कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंपनी सचिव। देखो जितने भी लीगल मैटर होते हैं कंपनी का, इनका भी जो जॉब रोल होगा, ये भी जो टॉप मैनेजमेंट में रहेंगे, देखना ये भी डिग्री लेकर टॉप मैनेजमेंट में ही रहेंगे, वहां का डिसीजन में शामिल रहेंगे ही। लेकिन इनका मैटर जो है, कोई प्रैक्टिकल मैटर ये दोनों लोग ज्यादा देखते हैं, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल मैटर ज्यादा है इनका, ठीक है, और लीगल मैटर देखते हैं ये। आप किसी भी कंपनी को बनाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है ना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होना, दैट इज क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा। अब इनकॉर्पोरेशन होने के लिए मेमोरेंडम चाहिए, आर्टिकल चाहिए। तो कंपनी लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब इनके अंदर आता है, देखो सीएस। हालांकि ये काम सीए भी कर सकते हैं, सीएमए वाले भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो जॉब रोल है वो सीएस वाले का है, ठीक है ना। सीएस वाले जो है स्पेशल काम देखो इन्हीं का है, बोर्ड मीटिंग बुलाना। आप कंपनी में देखो बोर्ड मीटिंग होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उसमें नोटबुक लिखा जाएगा। तो ये सब जो काम है ये मैक्सिमम इस तरह की काम लॉ से, अब कंपनी मान लो एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है तो उस पर कोई लीगल एक्शन होगा, कभी कोई केस मुकदमा हो गया तो उस केस मुकदमा को फाइट करने की जवाबदेही किसी वकील का नहीं होगा। कंपनी जल्दी वकील हायर नहीं करेगा, और जल्दी क्या हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि काम ये सीएस का है। इनको बृहद कॉर्पोरेट लॉ की जानकारी है, पूरा कानून पढ़ के गए कॉर्पोरेट का, यानी इनका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा इनको पढ़ना होता है सीएस वालों को। देखो पूरे कॉर्पोरेट लॉ को पढ़ना है इनको। जैसे बाकी वकील का नाम सुने हो, वकील क्या होता है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, अदर लॉ, जितने भी लॉ हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लॉ पढ़े हुए हैं। कॉर्पोरेट लॉ भी वकील पढ़े हुए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ जितना डेप्थ में ये पढ़कर जाते हैं उतना डेप्थ में वकील पढ़कर नहीं जाते हैं, लॉयर पढ़कर नहीं जाते हैं। पूरे कंपनी लॉ की फुल फ्लेजर नॉलेज एक सीएस के पास होता है, देखना, कंपनी सेक्रेटरीशिप के पास होता है। इसलिए कंपनी से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर होते हैं ये सब देखने का काम एक सीएस का होता है, देखो, ठीक है ना। समझ गए यहां तक की बात को। तो जितने भी लीगल मैटर होते हैं वो सारा इसको देखते हैं। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप इस कोर्स को करें, डरे नहीं, ठीक है। और यार गीता का ज्ञान तो पता ही है ना। अगर आप एक बार डिसाइड कर लिए हो, और सही समय पर डिसाइड करो, समय को बेकार का गंवाओ मत। आप जैसे ही 11th में आ गए
आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको जाना किधर है। समय बर्बाद मत करो, ठीक है ना। एक एक दिन की कीमत है, एक दिन आपकी गुजरती है मतलब वो कम हो जाती है आपकी जिंदगी का, आपकी लाइफ का। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। समय की कदर करोगे तो समय आपका कदर करेगा, समय की कदर नहीं करोगे समय आपका कदर नहीं करेगा। तो मैं बार बार एवरेज स्टूडेंट्स की मनोबल बढ़ाता हूं और हमेशा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, मैं हूं ना, ठीक है, बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो होप कि सारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उनमें जरूर एक एनर्जी आया होगा, ठीक है, कि भाई डरना नहीं है इस तरह की कोर्स को करने के लिए। एक प्लानिंग के साथ हमको पढ़ाई करना है और एक सही समय, राइट समय पर राइट डिसीजन ले लेना है, तो राइट टाइम पर आपको वो डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और राइट समय आप नहीं इस चीज को सिलेक्ट करते हो तो फिर आप, टाइम टेकन आपकी होने वाली है, भटक जाएंगे आप, अटक जाएंगे आप, लटक जाएंगे आप, ठीक है। आप ये काम मत करें। और आप 11th से ही जो कुछ पढ़ रहे हो वही सेम चीज ये फाउंडेशन में होता है, देख लेना। जो 11th और 12th कॉमर्स में आप पढ़ाई कर रहे हो सारा कुछ वही रहेगा, केवल एक लॉ पेपर यहां बढ़ता है जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे चीज आप यहां पढ़ लिए हो। अरे भाई आप कॉमर्स में 11 12 में हो तो वहां इकोनॉमिक्स पढ़िए लिए हो, मैथ पढ़िए लिए हो, अकाउंट्स पढ़िए लिए हो। तो अकाउंट्स में जितना चैप्टर आप पढ़ोगे वो सारा का सारा चैप्टर यहां रहने वाला है फाउंडेशन में, ठीक है। और कुछ 2-4 चैप्टर अलग से आपको और जोड़ दिया जाएगा यहां फाउंडेशन में, बट सारा चीज रिपीट होगा 11th और 12th वाला। इसीलिए आप ऑनेस्टी से 11th और 12th की तैयारी करो, एक अच्छी बुक से पढ़ाई करो, एक अच्छे टीचर की गाइडलाइन लो, या ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करो, एक एक चीज को फोकस करो अपने से, ठीक है। और 11th से ही माइंड सेटअप कर लो, माइंड मेकअप कर लो कि हमको जाना किधर है। अगर प्रोफेशनली आप जाना चाह रहे हो, सीए कॉस्टिंग सीएस करना चाह रहे हो, तो आप 11th से ही अपने आप को फिट करो उस कोर्स के लिए, तो आप बहुत जल्दी इस डिग्री को ले सकते हो, ठीक है ना। तो आज मैं बहुत कुछ समझाने की प्रयास किया कि देखो इस डिग्री में क्यों टाइम टेकिंग हो जाता है। सीए में जब करोगे, देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो ऐसा नहीं है कि ये डिग्री आसान है, यहां भी आपको आर्टिकलशिप करना है, यहां भी आपको एक ट्रेनिंग लेना है, लेकिन कम समय का, संभवतः 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग होता है इस सीएमए को जब आप करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये तीनों में से कोई भी डिग्री कर सकते हो, कोई भी डिग्री ले सकते हो, तीनों डिग्री अच्छी है। लेकिन ज्यादा लुभाता है स्टूडेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिग्री जो है, ठीक है ना। और ये सब वर्ल्ड फेम डिग्री है यार, ठीक है ना, वर्ल्ड में कहीं जाकर अपना काम कर सकते हो। लेकिन सीएस वाले में क्या होता है कि इनको अगर बाहर जाना है तो थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि आप कंप्लीट कॉर्पोरेट लॉ पढ़े हो, लेकिन कहां का कॉर्पोरेट लॉ पढ़े हो, इंडिया का पढ़े हो। लेकिन अब जाना है आपको सिंगापुर में काम करने, तो इंडिया का लॉ थोड़े वहां चलता है जी, तो वहां का लॉ का ज्ञान लेना पड़ जाएगा। तो इसीलिए सीएस वाले लोग जनरली बाहर नहीं जा पाते हैं, दिक्कत होता है उनको जाने में। लेकिन अगर आप सीए हो या सीएमए हो तो आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाकर अपना योगदान दे सकते हो, अपनी सेवा दे सकते हो और एक अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हो, लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाते जाते बस मैं यही बताना चाहूंगा, आपकी डर को भगाने के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा मैं जाते जाते, एक डर भगाने के लिए, कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, ठीक है ना, बता तेरी रजा क्या है। खुदा, दैट इज गॉड, खुद पूछ रहा है कि तेरी रजा क्या है, दैट इज तेरी मर्जी क्या है। तुम इतना खट रहे हो, इतनी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब क्या चाह रहे हो। तब बोल देना प्रभु बस डिग्री चाह रहे हो और क्या चाह रहे हैं, अब तो दे दो। कितना पढ़े और अब कुछ ज्यादा पढ़ना है क्या, 12 घंटा तो पढ़ रहे हैं, 15 घंटा करने वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे परिश्रम में कोई कमी तो नहीं है, फिर डिग्री तो प्रभु भी हड़बड़ा जाएंगे, ये जान लेना कि ना,
ईमानदारी से ये काम कर रहा है, इसलिए इसको डिग्री देना ही होगा। तो दौड़ के वो भी डिग्री देंगे, जान लो। अरे गॉड भी किसको सपोर्ट करते हैं यार? जो ऑनेस्टी से मेहनत करता है, जो फांकीबाजी नहीं रियल में मेहनत कर रहा है, ठीक है ना? तो डिग्री उनको मिलना तय है, ठीक है? तो चलो, आज की मोटिवेशनल क्लास और बहुत सारी चीज मैं जो बताया, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे लाभान्वित होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि इस कोर्स को करने से भाग रहे होंगे, शायद उनमें एक सही सोच आ जाए, एक पॉजिटिव सोच आ जाए, और वो मेरे वीडियो को सुनकर, आज का ये लेक्चर को सुनकर अगर 10-20 स्टूडेंट भी सीए बन जाते हो, तो मुझे आशीर्वाद ही देगा यार, यही ना करेगा, ठीक है? तो चलो, आज मैं इन्हीं बातों से अपनी इस लेक्चर को एंड करता हूं, और आप सभी को शुभकामना देता हूं कि आप जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सफलता की सीढ़ी को चढ़िए, पास कीजिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो व्यतीत कीजिए। चलो, फिर मैं कुछ और इसी तरह की वीडियो के साथ कुछ और, अब तो आप ये भी कह सकते हो कि सर इस कोर्स के बाद भी तो कुछ कोर्स होगा दुनिया में, ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स, सीए, कॉस्टिंग, सीएस, और मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं कुछ उस तरह की वीडियो को अगले सीरीज में जरूर शामिल करने का कोशिश करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।